फिर दबा हुक्म से साथ सब दुर्लभया रहे विचार करने में। इन समय सुल्तान का हमारे सुंदर साथी इन समय सुल्तान का आप हक श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखरुल जमा इमाम मेरी साहिब बदनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आप श्री जी साहेब अब मजल पे चल रहे हैं जो आज उनकी दिव्य दृष्टि जिसको अभी अभी आप लोगों ने गाया कि आखिरी पड़ाव और झंडे की जो चित्त में थी उसी तरफ आप धामधनी प्रयाण कर रहे हैं। आकोट से लेकर छोटे मोटे गांव करते करते सुंदर साथ को इतना कष्ट हुआ जो कल आपने को सुना। कई सुंदर साथ अपना शरीर भी छोड़ दिया। कोई ये दोष ना देना सुंदर साथ जी, क्या तो एकता गलत सोचना भी नहीं। ये बात भी आपके चरणों में मैंने रख ली है कि प्रकृति के बंधन सबके लिए हो। जिन्होंने बनाया है उसके लिए भी बंधन हो सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति हो या बड़ा प्रधान हो, जिन्होंने कानून बनाया है, अब ध्यान इधर रखो भाई, तो उस कानून का पालन उसको भी करना पड़ता है। तो इस प्रकृति बनाने वाले मेरे प्राण वल्लभ ज्ञान के साथ जब बोलूं ने तो थोड़ा सोचना भी। प्राणनाथ जी ने राज जी ने नहीं बनाया है, उनके हुक्म से अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म के हुक्म से आदि नारायण और सारी दुनिया बनी। लेकिन लीडर कौन है? स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ अक्षरातीत। तो सुंदर साथ मरना जन्मना कर्मों के हिसाब से शरीर के साथ, और आज इस कलयुग में आप देख भी रहे हो ना होने वाला होता है। अनुभव भी है कि छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे धाम चलते हैं और बुढ़े बुढ़े जिनको मरने का है वो भी बैठे हैं और ना होने वाला हो रहा है। वो सब उनका मालिक का हाथ में, राज्य के हाथ में। तो सुंदर साथ को दुख तो होता है जैसे आप अपन साथ में होते हैं, अब एक दूसरे से एक अलग हो जाए तो थोड़ा बहुत दैहिक दुख तो अवश्य। जैसे मैंने बताया कि हम पन्ना जी जाते हैं, हम सूरत जाते हैं, हम नौतनपुरी जाते हैं, कहीं जाते होंगे, कोई नया सुंदर साथ मिल गया, 7 दिन 10 दिन हम पारायण में साथ रहे, और जिस दिन विदा हो गए तब दोनों को अरस परस दुख होता है, स्वाभाविक है। यहाँ कितने सालों से सुंदर साथ साथ थे, उसमें से कई लोग धाम चल गए तो सुंदर साथ को दुख तो अवश्य होगा। फिर भी राज्य ने मेहर करके सबको उठाया। अब वहां से आगे चले तो रामनगर की तरफ, जो पन्ना जी के बिल्कुल नजदीक था, अभी नहीं है। आज इसको बंद कर दो तो खोल दो। इधर ध्यान दो भाई। उस तरफ श्री जी महाराज प्रयाण करते हैं और रामनगर में भी एक हिंदू राजा है। अब ध्यान दो, बार बार जयकारा नहीं बोलाऊंगा, थोड़ा ध्यान रखो। उधर से क्या हुआ, यहां एक कितने संकट अक्षरातीत के राज्य में भी
आकोट से छुटकर आए, इधर आए, ये रामनगर में ऐसा प्लेग का रोग चला और उसी गांव में वहां सुंदर साथ को लेके बैठे थे। तो औरंगजेब बादशाह का एक आदमी था जो लश्कर का बड़ा था, जिसका नाम था पुरदल खान। क्या नाम था? अब बताता हूं, कल भी बताया था। अब उस लश्कर का जो ब्रांच था, दूसरे लश्कर की टीम जो थी, उसका हेड था शेख खिदर। क्या नाम था? शेख खिदर। और शेख खिदर की लश्कर की टोली का जो हेड था वो हिंदू था, उसका नाम था भिखारी दास। क्या था? सुनो, अब पेट के लिए नौकरी मुसलमान के वहां करना पड़े, जो समय था जैसा भी होता है करते। अब वो औरंगाबाद उससे पहले आगे घूमे, उदयपुर से लेकर के वो बादशाह औरंगजेब पीछे पड़ा। अब उसको चैन भी नहीं होता है। मैंने आगे कह भी दिया है कि जब उन्होंने घर राज छोड़ा तो उनके बेटे को पत्र में लिखा था कि ओ भाई, मेरे द्वार पे इमाम मेहदी आए थे लेकिन मैंने उसकी पहचान है। सुंदर साथ जी, मैं हर बार शब्द आप लोगों को कहता हूं कुछ आपके दिलों में बिठाने के लिए कि आपको भी आज यही सुनना पड़ेगा और यही सोचना पड़ेगा कि आज तुम्हारे पास राज्य है लेकिन तुमको राज्य की कोई चिंता नहीं, या तो राज्य की पहचान है नहीं है। कल 10 बार मैंने जो कहा, किसी ने मुझे नहीं पूछा अमृत भाई मूल स्वरूप किसको कहते, मेरी कोई जरूरत भी नहीं, मुझे ना पूछो, मुझे फालतू टाइम नहीं तुम्हारे पास। बार बार वाणी में मूल स्वरूप की बात आती है, परमधाम की बात है, रंग महल की बात है, और अक्ल के साथ चलो, बुद्धि के साथ चलो कि हमारी पर आत्म कहां बैठी है। बोलो मुझसे, जब जागृत होंगे इस आत्मा यहां से चलेगी तो पर आत्म में जाएगी। पर आत्म कहां बैठी है? राज्य के मूल। तो जिस टाइम पर आप जागृत हो जाओगे तो वहां मूल स्वरूप कौन सा होगा, ये तुम्हारी अक्ल में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे विवेक में आना चाहिए। चाहे पत्थर को पूजो, हमारा कोई झगड़ा नहीं हो सकता। फिर ये ना कहना राज्य के दरबार में कि हमने किसी ने सत्य का ज्ञान या सत्य की पहचान हमको नहीं कराई। अभी मेरा घर का तो शब्द है नहीं, मूल स्वरूप को चित्त में लीजिए। क्यों? 50 फोन आज मेरे पर भी आता है, अमृत भाई जी उसके बाद क्या करोगे? मैंने मतलब चितवन सिखाऊंगा, चिंता ना करो, घर बैठे बैठे चिंता। लोगों को तड़प है, चर्च नहीं बताऊंगा, चितवन बताऊंगा। और आखिरी विकल्प 2 ही है, वाणी का मंथन और ध्यान, चितवन, योगा, जो आज सारे धर्म चला है, योग करो, योग करो, योग करो। हमारे सदगुरु धनीदेव चंद जी ने राज्य नहीं मिले थे उससे पहले ध्यान करने का काम किया था। चर्चा में सुनो, भोजनगर में चितवन में बैठा था, कोई पहचान थी? बोलो। फिर भी आकर के दर्शन। कौन कहता है राज्य का दर्शन नहीं होता है? सुंदर सा विल विल फाइंड अ वे, मन हो तो मारवे जाए, आगे बढ़ो कुछ मिले, रुक जाओगे तो आगे। थोड़ा सा बम्प आ गया, बम्प का मतलब समझ लो, रुकावट आ गई, माया की, कुटुंब की, परिवार की, संसार की, हो गया कल्याण तुम्हारा। ये राज्य का, ये भी लीला राज्य के तुमको करने नहीं देंगे। लेकिन डगलू भरियो तो, अरे यार कविता बोलो तो, डगलू भरियो तो ना हटू, ये हमारा भरता तो तारा तुम। हिम्मत है मर्दा, हिम्मत है मर्दा तो मदद है, हिम्मत करो सुंदर राजी, आगे बढ़ो, राजी तुम्हारे साथ। आइए अब यहाँ पर क्या हुआ, सुल्तान का हुआ हुक्म, पुरदल खान है। अब मैंने तीनों चीज बताई दी, अब चौपाई आगे चलाओ। रहे रामनगर एक बैरागी, किनकी तुम करियो पहचान है। औरंगजेब बादशाह ने हुक्म किया पुरदल खान को, जाओ, वो हिंदू बैरागी है, कुरान पढ़ता है, कुरान और कुरान दोनों की बातें करते, कौन है और किस लिए भारतवर्ष के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, ये हुक्म छोड़ा दिल्ली के राजा औरंगजेब। एक कौन है, देखो चौपाई, एक कौन है, कहां से आए, इनका मतलब है कौन है, किस वास्ते वो भारत के अंदर परिभ्रमण कर रहा है।
इन सुन हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमिन है। अब पुरदल खान ने असिस्टेंट शेख खिदर को बोला जाओ लश्कर लेके रामनगर तक पहुंचे, वहां उनकी चौकी करो और वहां पर खोजो। अब शेख खिदर अपना लश्कर लेके दूर से आके, जैसे हकीमा ने तो गोधरा से बिल्कुल पुत्र है, और राजा को सूचना भेज दी है, राजा तेरे रामनगर में कोई हिंदू वैरागी आए हैं और हम उनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। बोलो श्री युगले फूकने लगे। इन सुन हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमिन ने, आया है दी भाई के करता बड़ा शोर है, घरे से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर है, मैं आया फकीरों पर पकड़ दे वो मेरे हाथ है। राजा का वही हुक्म था औरंगजेब बादशाह का कि किसी भी हालत में वो वैरागी को पकड़ लो और दिल्ली के दरबार में उनको। सुंदर साथी मैंने पहले दिन कुछ कहा था, अब हाल लोग याद रखो, क्योंकि तुंडे तुंडे मतिरी बिना कोई अपना विचार करता है, कोई अपना। मेरी बुद्धि में जो है मैंने आपको बताया कि औरंगजेब बादशाह हिंदुओं के मंदिर तोड़ते थे, मूर्तियां तोड़ता था, बताया था, और फर्श पे क्यों कि मोहम्मद साहब ने कहा था रे मुसलमानों अब अल्लाह ताला आएगा तो हिंदुओं में आएगा, कहा था। कुरान में भी लिखा है कि अब तुम उन हिंदुओं को काफिरों समझोगे। तो मोहम्मद ये अक्ल ये बुद्धि औरंगजेब के अंदर थी, तो वो खुद ढूंढता था कि कहां हिंदुओं में कौन से मंदिर में इमाम मेहदी बैठे, इसलिए वो मार। अब कौन जाने इस चीज को, कौन बताए हकीकत क्या है, उनकी मन की बात और दिल की बात क्या है। ये सुंदर साथ हमारी वाणी खोल के देखो, उनको पता था कि विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इमाम मेहदी स्वरूप श्री प्राणनाथ इस ब्रह्मांड में आएंगे। अब सुंदर साथ इसलिए तड़प रहे, कल सुना था। और अब क्या हुआ कि अपना सिंहासन पर खुद बैठ सकता, ये भी चमत्कार हो गया कि अब जब ना बैठा रहा दरबार में जाता सिंहासन बैठता रहता, अब राज में बैठ के क्या करना। अब उनको तब लश्कर को भेजा, जाओ उस वैरागी को पकड़ो और मेरे पास हाजिर करो। मैं आया फकीरों पर पकड़ दो मेरे हाथ है, ना तो हिंद तुम पर चले मेरे साथ है। रामनगर के राजा हुक्म कर दिया, भाई रामनगर का राजा या तो तू अपने हाथों से उस हिंदू वैरागी को पकड़ दे, हमको सुपुर्द कर दे। अगर उसका उपराला लेगे, भाई भाषा समझ, उसका उपराला लेगे तो हम लड़ाई शुरू करेंगे और तुझे हमारे ताबे होना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। अब इतना छोटा स्टेट रामनगर, स्टेट को समझो राजा, और राजा बेचारा वो औरंगजेब बादशाह की फौज, उसका दबदबा कैसे सहन। तो रामनगर का राजा को सूचना मिली, तब रामनगर का राजा ने अब क्या किया वो भी सुनो। हुक्म पाशा के हम आए तुम पर, जो ढील करो इन बात में तो हो तो गुनाह तुम पर है, इसलिए तुम जल्दी हमको पकड़ के उस बाबा को हमारे हवाले कर दो। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल है, अपने जो नौकर चाकर वजीर जो थे राजा के, उन्होंने कोतवाल को भेजा। कहां भेजा? केत की नदी के किनारे पर, जहां विराजमान है मेरा प्राण है नाथ। तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास को, ऐसा हुआ हवाल है कि हे हिंदू वैरागी, हे सिंधु संत, मैं भी हिंदू हूं, राजपूत हूं, मेरी फर्ज होती है कि हिंदू होने के नाते हिंदू और संतों की रक्षा करनी चाहिए। देखिए मेरी शक्ति इतनी नहीं है कि मैं औरंगजेब बादशाह के लश्कर से आप सब बचा सकूं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप थोड़े दिन के लिए रामनगर छोड़ दो और बाद में ये दबदबा यानी ये फौज ये लश्कर यहां से चला जाए तो फिर तुम वापस चले आना। ये रिक्वेस्ट, ये प्रार्थना कोतवाल को भेज करके रामनगर के राजा ने स्वामी जी के पास भेजी। 1-4 दिन तुम यहाँ से बैठो, जाए जगह और है, फेर के तुम आइयो बैठियो अपरेठो रहे, पर पातशाही दबदबा सही ना सके हम है, ये लाठी आवे उनकी तो फेर ना सके हुक्म है लाठी। टोड़ू समझो,
हुक्म समझो लाठी, समझे, शब्द आएगा लाठी, तो एक समझ देने क्या उनका हुक्म आया तो इनका हुक्म हम सहन कर सकेंगे। ताको श्री जी साहब जी ने झुक के दिया जवाब, ओहे मेहरबान मेरा प्राण है, झुक के क्या जवाब दिया कि वो राजा रामनगर के हिंदू, अरे वो पकड़ने के लिए आया है तो हम तो इनकी इंतजार में है कि कब हमको पकड़े और उनके पास ले जाए। एक तो हम तड़प रहे, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू जरा भी हमारा उपरा ना ले, आने दे और हमको पकड़ने दे, हम जरूर उनके पास जाएंगे। हम तो राह देखते क्यों कर बुलावे हम, जी कहता है कि हम तो उनकी इंतजार कर रहे हैं। बैठ रहो घेर अपने, जिन उपरारा करो तुम, आप हमारा उपरारा ना लेना, लड़ाई ना करना, हम पा जाएगा पकड़ लेना तो हम उनके साथ चले जाएंगे, औरंगजेब बादशाह के दरबार में, दिल्ली के दरबार में चले जाएंगे। तब कोतवाल जाएंगे करी राजा स्वरज, बैरागी तो यों कहे हम ना डरे इन गरज। अब हिंदू राजा हैरान हो गया कि संत महाराज और इतना बड़ा लश्कर और उससे भी डरता, औरंगजेब, लोग औरंगजेब बादशाह के नाम से डरते थे और ये लश्कर ऊपर चढ़ के आया है, फिर भी कौन सा वैरागी है, उनकी बात से डरता नहीं। वो क्या कहता है, आवन देवो उनको, हम समझेंगे हम उनसे। कोतवाल ने क्या जवाब दिया रामनगर के राजा को कि उनको आने दो लश्कर को, तुम हमारे उपरारे ना रही हो मदद में। तब राजा ने फिर पठवाया, तुम जाए कहो यो करे, हम तुमसे कहते अरे श्री बेर। हिंदू राजा था, उसको इज्जत थी, उनकी अबरू थी कि भाई मेरे राज्य में मैं राजपूत हिंदू राजा, और मेरे होते हुए मेरे राज्य में आए वैरागी को मुसलमान लोग पकड़े तो हमारी इज्जत दुनिया में क्या रहेगी, ये डर उनको था। हम अपने धर्म को इसी वास्ते डराते, हम हिंदू है न और आप हिंदू वैरागी संत हो, इसलिए हम डरते हैं, बाकी तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। पकड़ ले आवे तुमको तो शर्म हमारी भाई, हमारी शर्म हमारी आबरू जाए, इसलिए महाराज थोड़े दिन के लिए आप ये रामनगर को छोड़ दो। तुम 10-20 कोस छिपके जाए, फिर के इताइयो हम लेवेंगे बुलाए। राजा ने कहलवा दिया कि चिंता ना करो स्वामी जी, 10-20 कुछ दूर चले जाओ, फिर जहां खाड़ी में बैठ जाना, फिर ये शांत हो जाएगा, फिर हम आपको ले आएंगे बुला देंगे। फिर कोतवाल ने आए करी अरज, राजा यो करते अपने सारथ गरज। तब जवाब दिया श्री जी ने, तुम कुछ ना करो फिकर रहे, हम समझ लेंगे उनको, आवने दो हमारी नजर। एक बार उनको मेरी दृष्टि के सामने तो आने दो, क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। ये राजी महाराज ने स्वयं रामनगर के राजा के आदमियों को ऐसा कह दिया। जिन तुम अपने दिल में लाओ दगदगा कोई हो रामनगर के राजा, तेरे मन में कुछ शंक मत कर, शक ना कर, एक बार उनको तू मेरे सामने, मेरी दृष्टि के सामने तो आने दे। राजा सुन अचरज भया, उन्हें कछु ना आवे शक। कौन पहचाने सुंदर, क्योंकि अक्षर मेरे प्राण वल्लभ ने तन तो हमारे और आपके जैसा ही धारण किया था, मनुष्य तन में था, मनुष्य तन माया का स्वरूप था। लोग रूप देखते हैं, अंदर के स्वरूप की पहचान नहीं। अब इतना भी समझ में आ जाए तो बड़ी, हम रूपों को दें, हमारा संबंध रूप से ना था, ना है और ना कभी होगा। हमारा ना बच्चा से संबंध है, ना युवा से संबंध है, ना बुढ़े से संबंध है। हमारा संबंध सिर्फ अंदर बैठी हुई रूह जो अंदर से तड़प रही है हमारे धनी के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारी आत्मा के, उनके साथ संबंध। और ये ज्ञान, ये वाणी ना शरीर को देते हैं, ना तुम्हारे जीव को देते हैं, ये वाणी तुम्हारी आत्म को उजागर करने के लिए, ताकि तड़प आ जाए अंदर, कब हम धनी से मिले और उनका यहाँ। तब सुंदर साथ जी ये चौपाई बार बार न कहिए कि इत ही बैठे घर जागे, इत ही, इस माया में राज्य मिले, इस माया में राज्य का अनुभव हो तो राज्य राज्य। ये तो घर में तो सब कुछ लेर करते हैं सुंदर,
भाई मेरी बात को समझ आएगी वो तो। घर में पति पत्नी कुछ भी करे, लेकिन बाहर निकले हैं ना माया में, वहां राज्य सुख दे तो माने। चौपाई मुझे परिक्रमा, रोज जहां जैसा सुख चाहे उसी स्वरूप में श्री राज्य आपको इस छठे दिन में मिले। इस चौपाई का मैंने भाव बताया, अगर मिल जाएगी तो याद रखना, चौपाई ढूंढ के लिख लेना, क्योंकि आपको विश्वास अभी है कि नहीं तो राज्य जाने मेरे प्रति भी। लेकिन मैं एक एक बात आपके पास रखूंगा तो राज्य की वाणी से, चौपाई से। और एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि देवचंद जी महाराज ने कच्छ के रण में डाकू को याद किया तो राज्य क्या बन के आए? डाकू बन के आए, चोर बन के आए, सिपाही बन के आए, जो भी रूप स्वरूप दो। आप इस ब्रह्मांड में, इस जागनी के ब्रह्मांड में इस छठे दिन चल रहा है और आपको राज्य को मिलना है, तो आप दिल में जो चाहना करते हो उसी स्वरूप में राज्य आपके पास आएगा। नूर स्वरूप तो आने वाले है नहीं, परम धाम का नूरी स्वरूप तो हो। तो जैसे मेरा ठाकुर के तन में लीला की, तो दुनिया तो मेरा ठाकुर को एक व्यक्ति समझेगा, नहीं समझे आप लोग? दुनिया क्या समझेंगे? ये मेरा ठाकुर है, राजपूत है। अब अंदर कौन बैठा है किसको पता है? सुनिए, उसी तरह मैं भी प्रार्थना कर दूं कि ना जानो इस झुंड में कौन सुहागी, कि ऐसे बैठे 50-25 लोगों के अंदर राज्य की आत्मा रूह कहां जाकर बैठी है, ये तो मैं जानू या तो आप जानो। और मैं जानू इस शब्द कह देता हूं ने, तो थोड़ा बहुत आपकी कृपा और इस सच्चे सदगुरु की कृपा यहां बैठने का जो दिया है ना, इनकी शक्ति के साथ कहता हूं कि मैं कुछ जानता हूं या तो कुछ पहचान मुझे राज्य ने करवाई है, इसलिए मैं आपको सबको होता है। अब जब तड़प बढ़ेगी तो आपके अंदर भी आएंगे, आपके अंदर भी बैठेंगे। बैठे तो है, जागृत होना चाहिए। क्योंकि आज भी पढ़ा था, 2-3 जगह पर कलश में आता है, पतंग कहे, दीपक और पतंग का प्रसंग आता है वाणी में, कि पतंग कहे पतंग को चल दिखाओ दीपक। तो क्या इसका जवाब है? पूरे चौपाई तो इतनी याद थोड़ी रहती है, कितना यहाँ अब ये कंप्यूटर अब जुना हो गया, पुराना, इतना डेटा है वो इतना याद रहता है। तो वाणी में दूसरी चौपाई गए कि पतंग अगर पतंग को कहे कि चल दीपक दिखाऊं, तो को तो एक पतंग नहीं, को तो वहां दीपक नहीं। भाई समझ में आता है? पतंगियों कोई दालो कहना पतंगिया ने कि तू है तो वो बताओ है। चौपाई ये 3 जगह पर चौपाई है, रस में भी है, कलश में भी है। यीशु करे कारण के पतंग का सुहाग है अंधेरा। नहीं समझे? पतंग का सुहाग क्या है? अंधेरा। तो पतंग क्या करेगा? का चंपावी ओलवे आग, का काया नो करे त्याग। ये है पतंग। सुंदर साथ जी इतना दृष्टांत जीवन में उतर जाए ना, तो अभी हमारा कल्याण हो। तो हम इतने जीव से भी गए गुजरे हैं। पतंग का सुहाग अंधेरा है, और उस अंधेरा को प्राप्त करने के लिए वो दीपक के सामने फटफट करेगा। कहा चंपा भी बोलवे आग का कायन हो, या तो पतंग दीपक के अंदर जल जाएगा, या तो दीपक को ये है तुम्हारे जीव, खाली बातों करने से नहीं सुनते। चुना चले उनका जोड़ा ऊपर, हम ऊपर देखते ही गल जाएंगे। वाणी सुन पटंत रहे। अब स्वामी जी के पास कौन सा हथियार था, कौन सा बम गोला था, और कौन सी तरवार लेके लड़ने था? उन्होंने कहा कि आने दो, एक बार मेरी वाणी सुनेगा, क्योंकि उनको मैं क्या सुनाऊंगा? गीता। क्या सुनाऊंगा? भागवत। बोलो फिर क्या सुनाऊंगा? कुरान। उनके कुरान में उनके मोहम्मद साहब ने जो लिखी है वही बात उनको सुनाऊंगा, और उनसे कबूल करवाऊंगा कि अल्लाह ताला वही परमात्मा ही। अब समझ में आता है कि पुरदल खान के पास निज नाम श्री कृष्ण जी नहीं चलेगा, ब्रिज के रासलीला नहीं चलेगी वहां पर, वहां तो अल्लाह अल्लाह ही चलाना पड़ेगा। सुंदर साथी समझ में आता है? देश एक था, देश लीला करनी पड़ेगी, राज्य में यही करेंगे।
आने दे उसको मेरे पास। जाए सुवंशराज तुम कहो। अब जो उसका जो हेड था, राजा का खास आदमी, पहले कोतवाल, कोतवाल को समझ तो नौकर समझो, पुलिस वाला समझो, छोटा सा आदमी। अब सुवंशराज राजा का वजीर था। सुवंशराज को हो क्यों डरते नहीं तुम, बादशाही लोकन के पीछे क्या करेंगे हम। अब सुवंशराज जाते गए, अपने आप गए, और क्या आज इतना मजा सा आता है अभी। बोलो श्री ऊपरा ऊपरी धड़ाधड़, बोलो जोर से जय करा, बोलो श्री। सुवंशराय कहेगा भाई तुम क्या समझते हो, इसने राजा का दबदबा हम नहीं सहन करेंगे। आपके बाद दो दो तीन तीन बार आदमी को भेजा, आप क्यों मानते नहीं हो। तब सजी क्या जाते, जब तुमको पकड़ ले जाएंगे हजूर सुल्तान है, तब हमारे दिल में होए बदनामी सुने कान है कि हम हिंदू राजा है, हम हिंदू साम्राज्य लेके बैठे, और हमारे सामने हिंदू संत को पकड़ जाए तो हमारी दुनिया में बदनामी होगी। सुवंशराय सुनाइया कैसी जी साहब जी बात है, राजा को कलाई थी ताकि कहीं क्या है। तब श्री जी साहब जी ने कहा जिन डरो तो मन में। जिन का अर्थ होता है, हर जगह पर जिन शब्द है, अर्जी में भी आता है ना, एक जिन करो ऐसा आता है शब्द, जिन यानी नहीं, जिन यानी नहीं। जिन डरो मन में अपना बल दिखाई कर चर्चा उन्होंने श्री जी ने ललकार दिया, भाई एक बार तुम मुझे मेरे पास उसको आने दे, मैं उसके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के उसको गिरा दूंगा, चिंता ना कर। धनी साक्षात बैठे थे। उन जाए कहीं राजा को कहे को तो हो तुम, बिना मार अपनी सब डर बताया हम। सुवंशराय जाके कहने लगे रामनगर के राजा को, महाराज उस वैरागी को हमने सिर्फ मारा ही नहीं समझे, मतलब हाम डाम दंड भेद सारा डर बताया, लेकिन वो इतना भी डरने के लिए डरता ही नहीं है। कुछ बैठा है पक्कड़ होकर आराम से बैठे सो, जहां लग अपना कहना सो कह चुके हम, अब इनके दिल में जो आवे सो करोगे तब। सुवंशराय कहने का राजा आप चिंता ना कर भाई, अब जो होगा सो देखे जाएगी। यो करते दिन दूसरे शेख खिदर पहुंचे जाए। शेख खिदर लश्कर का जो बड़ा था, ये रात दरबार में आए, पहले राजा को सूचना दिया कि बोल राजा तो उसका उपरारा करते हैं कि हमको पकड़ के देते हैं। ध्यान के साथ सुनो, मुलाकात राजा से करी, पहले यही बताए हम आए तीन काम को पकड़ दो वैरागी तो मैं हजूर में ले जाएंगे, हमको यही हुक्म है। औरंगजेब बादशाह का हुक्म यही है कि उनको पकड़ करके वहां दिल्ली के दरबार में ले जाना है। तुम इनकी रक्षा करो तो मुहिम तुम पर है, तो लड़ाई करने के लिए के तो इन्हों पकड़ दो, ना तो बंधाओ बांधो कमर, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा, या तो तू बैरागी को हमारे हाथ में सुपुर्द कर। रामनगर का राजा क्या जवाब देता है। तब राजा बोलिया हम सो ना कछु काम है, बोलो श्री। वो बैठा है केतकी के किनारे में, जा तू जा जल्दी जा और जाके पकड़ ले जा, यहां से ले जा, छुटकारा हो जाए। तब राजा बोलिया हम सो ना कछु काम है, तुम जाए पकड़ो उनको ले जाओ अपने ठाम, जहाँ चाहिए वहां जगह पर उनको, जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुक्म है, सो हम चढ़ाया सिर पर ले जाओ वैरागी तुम है। राजा का जो हुक्म है हमने सिर पर चढ़ाया, और आप वैरागी को पकड़ ले जाओ, और जहां भी ले जाना हो वहां तुमको काम हमारा निपट गया। वहां से फिर उठ के आए, उतरे हवेली में, भिखारी दास दीवान था, बात करी उनसे। अब शेख खिदर ने सुंदर साथी कुछ कॉमन सेंस, अपनी बुद्धि है, आखिर लश्कर का वड़ा था, उन्होंने सोचा कि राजा इतना बेवकूफ तो है कि एकदम कह दे कि जा तू केतकी पर और उनको पकड़ ले। तो राजा अपनी छावनी में आया, और वहां दीवान भिखारीदास था और लश्कर के लोग थे, उनसे सलाह मशुरा करने लगा कि यार मान ना मान, पर वैरागी के पास बंदूक गोले तोपे हो, नहीं समझे, नहीं तो इतना क्यों कहे वो भिखारी रामनगर का राजा को जा पकड़ ले जा। सोचने लगा सुंदर साथ जी कि स्वामी जी के पास जाना है तो कुछ सोच समझ करके जाना पड़ेगा। अब समझ में आई मेरी बात को, ऐसा सलाह मशुरा रात को किया।
अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम। कल लश्कर लेके तो आया था, तो लश्कर को सावधान कर दिया। तब भिखारी दास गया, पहले हमें पठाओ, तो मैं दीवान था। उन्हें कहा भाई मैं हिंदू हूं और वैरागी भी हिंदू हूं, आप मुझे हुक्म करो, मैं जाऊं और मैं जाके बैठूं, उनसे थोड़ी बात कर लो, पता तो चले कि कितनी तरवाले हैं, कितने तोप गोले हैं, फिर अपन लड़ाई। नहीं समझे भाई, जो जिसका धंधा उसको तो वही चीज दिखाई देगी, और कुछ तो उनको थोड़ी माला दिखाएगी कि कितनी माला लेके वहां बैठे। नहीं समझे आप लोग। खबर ले उनकी रक्षा क्या, खबर ले उनकी क्या है उनकी बात है, वाकिफ उनके होए के पकड़ लेंगे जात। पहले सावधान होकर के जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर पकड़ने का दाव लेकर के उसको हम पकड़ लेंगे। फिर औरंगजेब बादशाह के पास हम भिखारी दास बिदा हो के आए, हादी कदम कदमों लाग सेजदा किया, हम आए ऊपर तुम में, बोला श्री। आखिर हिंदुओं की संस्कृति, हिंदुओं के संस्कार होते हैं कि किसी भी मंदिर में, देवस्थान में, गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में जाना होता है। सुंदर साथी, मैं क्षमा चाहता हूं, फिर भी आप लोगों को कहता हूं कि प्रणाम करने में पाप नहीं। थोड़ा सा विवेक समझो एक दूसरे को। हम तो इतने उब गए, एक दूसरे के प्रणाम करने के लिए भी राजी। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अभी हमारा लोगों का आता है एक प्रोग्राम, प्रणाम का अर्थ होता है, प्रणाम का परिणाम क्या है, इतना लंबा लिखा हुआ है। और छोटा लड़का है या बुजुर्ग है या बुढ़े है, हमारा कर्तव्य है कि हमको पहला प्रणाम करना चाहिए। भी बात मैंने बताई, हमारा कर्तव्य होता है हम पहले उनको प्रणाम करें। जितना आप जल्दी प्रणाम करोगे उतनी आपकी शोभा बढ़ेगी। बोलो श्री। उनका जवाब देना पड़ता। हम देखो, कहना नहीं चाहिए, हम अंदर दरवाजे आते तुरंत महाराज जी ना बोले उससे पहले हमारी प्रणाम हो जाए। पूछो उषा बहन, उनके प्रणाम से पहले हमारी प्रणाम हो जाए। अब हमारे अंदर अहंकार होता है तो हम भी कहते यार हर कौन होता है पुजारी और कौन होता है हम। लेकिन तुम्हारे अहंकार को भी थोड़ा सा दबा दो। कुछ पाना है, कुछ लेना है, कुछ इसी चीज को समझो। हिंदू राजा था, दीवान था, गया, श्री जी महाराज बैठे थे, पूरी जमात बैठी थी। अब तो यहाँ कितने लोग हैं स्वामी जी के साथ? 5000। बोलो श्री। किसी नदी के किनारे पर जमात बैठी थी, बीच में विराजमान अक्षराती धामदुला विराजमान है। अब रुपये से गए खिदरदास, अरे भिखारी दास जाके दंडवता, ध्यान के साथ सुनो। हम आए तुम्हें पकड़ने, ले जाए बात सुल्तान है। श्री जी कहना का देर किस बात की भाई, जल्दी कर ले, जल्दी कर, पकड़ हमको, ले जा। हम तो इनकी इंतजार में ही बैठे कि कब कोई हमारे पास आए और हमको औरंगजेब की मुलाकात है। तब हादी ने कहा हमको तो यही चाह है जो हमको ये याद करे, कोई हमको हित पहुंचाए। औरंगजेब बादशाह बड़ी कृपा है कि औरंगजेब हमको याद करता है। और बीजी दूसरी कृपा ये है कि कोई आप जैसा हमको उनके पास ले जाए। कही हकीकत उनको बात मुल्की सब है, सवाल भागवत पुराण के मिलाए देखा है, तब जवाब करो तुम उनका जो तुम्हें समझ जाए, या तो सुनो हम पे सब देवे बताए। इतनी बात करने से शुरू हो गया और भिखारी दास चरणों में बैठा है। भिखारी दास अकेला भी नहीं गया, हवा लश्कर का लोग भी गए होंगे, बैठे और श्री जी ने अपनी वाणी सुनाने शुरू कर दी। हिंदू और कुरान और पुराण की बातें समझाना शुरू किया। ध्यान के साथ सुनो। और ये कहा कि भाई जो एक ज्ञान में तुमने दिया, जो तूने सुना हो, भिखारी दास ने कहा मुझे क्या करना है, मुझे तेरी आंखों से जो तूने देखा है। भाई मैं बोलता हूं समझ, जो तेरी आंखों से तू मुझे देखा है और जो तेरे कानों से मैंने जो कही बात वो तूने सुनी है, वही बात जाके तू बादशाह को बता दे। और पकड़ना है तो पकड़ के ले। दोनों बात राज्य ने जवाब करो तुम इनको जो तुम्हें समझी जाए, या तो सुनो हम पे सब देवे बताए। तब भिखारी दास से कहा हम समझाओ तुम्हें, हम तो लाए ईमान है, तुम्हारे कदम ना छोड़े हम। बोलो श्री।
इसको कहते तेजी में खाली जगह। राज्य इतने मेहरबान है, तुम बनके बहुत सुंदर सा। गुजराती में मैं बता दूं, पेट्रोल के सामने दिवासली जलाओगे तो पकड़ लेगा। अरे घास की गंजी के सामने आग लगाओ तो कितनी देर लगेगी? अंदर बैठी हुई शक्ति होगी और धनी के चरणों में आओगे, तड़प होगी, अपने आप खींच लेगी। के लिए हम दूर के दूर क्या करे राज्य? कह दिया हम तो आपके ऊपर ईमान लाए, तुम्हारे कदम ना छोड़ेंगे हम। 3 रात और 3 दिन कहा, तारतम समझाए, सवाल कुरान भागवत के सब ठोर दिए बताए, विरोध सारा भान के बताया। एक दिन यानी एक धर्म। कहा ने श्री प्राणनाथ पूरण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया। हिंदू हो या मुसलमान हो, आत्मा सबकी और परमात्मा सबका एक है बताया हो तो एक श्री प्राणनाथ। देवों और दानवों ने तो लड़ाइयां करी जिंदगी भर, आज भी टीवियों में देख रहे हो सुंदर सा गणेशा आती है एक सीरियल, उसमें भी देव लड़ रहे, शंकर भगवान लड़ रहे, गणपति लड़ रहे, देवता के साथ लड़ रहे। और राक्षसों तो 3 महीना हुआ, अभी 4 महीने से ज्यादा हुआ होगा, हम देखते थे वहां पर गणेशा साईं बाबा के बाद आती थी थोड़ी आधा घंटा। तो देवताओं को राक्षस लोग पकड़ के अपने कब्जे में कर देते। देवताओं यानी वामदेव, वरुण देव, अग्निदेव, पवन, सारे देवता जिसकी तुम हिंदुओं पूजा करते हो। एक गणेशा नाम की सीरियल में बताया, अपनी आंखों से राज्य पर हाथ करके तो एक शब्द भी अलग कर दो, कुछ नहीं चले, इतने भोले में। और खुली बात है मेरे साथियों, किसी को बुरा लगे तो लगे, रामायण अभी आप लोगों ने देखी, मैंने तो देखी भी नहीं और ना सुनी है, ना कभी खोला है मैंने, तो इसे तुम्हारे जैसे को सुन लिया और आपके चरणों में रख दिया। भगवान राम लक्ष्मण को जब बाण लगा, क्या 14 लोक का अधिपति था, क्या वो रक्षा नहीं कर सकता? सारे दुनिया का जीवों का मालिक था, क्या लक्ष्मण की रक्षा नहीं करना? हनुमान की जरूरत पड़ी और वो जड़ी बूटी के लिए आखा पहाड़ उठा के ले आना पड़ा। आता है कोई चर्चा में सुना है? दोनों को नागपाश में बंद कर दिया रामायण में। हाँ या ना तो कहूं, तुम लोगों तो रामायण देखी होगी, अभी 2 बार आई है? जब नागपाश में बंद कर दिया दोनों को, किसी की ताकत नहीं थी छिड़वाने, वो है तुम्हारे भगवान। और इससे आगे सुनना है तो अही रावण और मही रावण ने पाताल में ले गए थे, ये तो हनुमान जी होए ना, और दोनों बच्चे नहीं। एक कथा भी है तुमने रामायण में कि उनकी बलि देनी थी, राम भगवान की लक्ष्मण की। हनुमान जी ने कहा सूर्यदेव को रुक जा, जब संध्या हो जाएगी तो उन दोनों को काट देंगे। हनुमान जी ने रोका दिया सूरज को, और वहां से हनुमान जी कैसे आया, कौन बाप कौन मां, जो लंबी बड़ी कथा थी, हनुमान की मदद से दोनों बच गए। ये तुम्हारे हिंदुओं के भगवान। फिर भी हमारी अक्ल तो ठिकाने है नहीं। मैंने 50 बार आपको समझाया होगा कि थोड़ा सा अपनी अक्ल और अपनी बुद्धि को भी चलाओ। चलो लंबा ज्ञान नहीं है तो 14 लोक का तो ज्ञान सबको होना ही चाहिए, और है। हमारे ब्रह्मांड देव का मालिक कौन है? ब्रह्मा विष्णु और, बोलो मुंह से, ब्रह्मा विष्णु और, बराबर। चलो शेष शाही नारायण पाताल में छोड़ो, आदिनारायण ऊपर वाले छोड़ो, ये नक्शा कहाँ रखा हमारा, छोड़ो, चलो अभी नहीं चाहिए मुझे, ध्यान के साथ चले। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने सारा ब्रह्मांड बनाया। तो मैंने ये सवाल, आप नहीं थे नीरू, मैंने बताया था कि सृष्टि का निर्माण तीनों ने किया कि पहले से हुआ था? आदि नारायण के उत्सव से सृष्टि का निर्माण हुआ ब्रह्मा विष्णु ने। तो 33 कोटि देवी देवता उन्होंने बनाया कि दूसरे पहले थी? अब समझ में नहीं आता।
पहले कौन आया? ब्रह्मा विष्णु और उन्होंने 33 कोटि देवी देवता बनाए। अब आप किसकी पूजा करते हो और तुमको कौन खा जाएगा फिर? नहीं समझा? 33 कोटि देवी देवता का मालिक है ब्रह्मा विष्णु। इतना तो ज्ञान है ना, इतनी तो अक्कल चलती है। और उनका मालिक पाताल में बैठा है शेषशाही। उनके नाभि कमल से तो 3 पैदा हुए हैं। और शेषशाही नारायण का मालिक है आदि। अब इतना ज्ञान ना हो सुंदर साथ तो धिक्कार है सुंदर साथ, हम प्रणामी बने या निजानंदी बने या तो कुछ और ये तो सारा महाप्रलय में नाश होने वाला ज्ञान है। जहां आदि नारायण सपना का स्वरूप है वो कहां से आया? कोई बताएंगे उसमें से? बैठो 25-50 आज दिन तक क्या आप लोगों को सुना है, कुछ समझा तो मुझे लाइए महाराज जी नक्शा थोड़ा सा। कहां से उत्पत्ति हुई है? और आदि नारायण में खुला आशा तो जवाब भी देता हूं कि आदि नारायण सपना का स्वरूप है कि नहीं? ब्रह्मांड भी सपने का है, ये जगत भी। अरे बताया था, रामायण में लिखा है जगत है सपना, इसमें कोई नहीं है, बताया था। अब ये आदि नारायण कहां से बना? और आदि नारायण बनने से कौन सी लीला हुई जो शुरुआत में मैंने बताई? एक मन का स्वरूप, सपना का स्वरूप, वो योग माया में जिसको कहते हैं सुमंगला शक्ति। कौन सी? सुमंगला शक्ति है महाराज, ध्यान के साथ सुनो। और वो सुमंगला शक्ति पहुंच रही है, नक्शे में है, पहुंच रही है, सो रही है। उस सुमंगला शक्ति का सपने का जो स्वरूप है, उनका मन का स्वरूप है, वो आया मोह के सागर में और अंडा के आकार में तैरने लगा। अब अकेला मन क्या कर सके? भाई मेरी बात समझ में आती है? महाराज जी खोलिए ना, आप बैठिए। ओ गल्लू बता, इसमें पहला वाला बड़ा वाला नहीं है नक्शा, हमने आगे लाया हमें चाहे रिप्रेस में तो हमारे मोबाइल में ना पड़े तो पकड़। ये है आदि नारायण और ये पाताल। अब समझ में? अब उसको छोड़ो। चश्मा चढ़ाओ जरा जिसको नहीं दिखता। ये सुमंगला शक्ति सूत्र और आगे का दिखाई देता है कुछ? उसका सपना का स्वरूप जो है वो मन निकला और आके मोह के सागर में वो तैरने लगा। कौन? मन। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आप लोगों को, याद? सब एक कंप्लेन करते याद नहीं रहता। थोड़ा सा बुद्धि में तो रखो, याद ना रहे। मैंने बताया था कि आज यहां हम पारायण कर रहे हैं और पारायण करते करते एक चीज नहीं है, जैसे कि नारियल। फॉर एग्जाम्पल नारियल भूल गए। अब महाराज जी ने कहा भाई गोपाल जल्दी नारियल ले आओ। गोपाल यहाँ बैठा है। अब गोपाल को जैसा कहा कि नारियल ले आओ, तो गोपाल भले यहाँ बैठा है लेकिन किस दुकान पे नारियल मिलता है वो जानता है कि नहीं जानता है? बोलो भाई। तो गोपाल यहाँ बैठा है और उनका पहला कौन चला जाएगा? अब समझ में आई? अक्कल में आया कोई? वो यहाँ बैठा है लेकिन उनका मन कहाँ जाएगा? उसकी दुकान पे चला जाएगा। चलो वो मन चला गया, वो नारियल लेके आएगा। बोलो। तब 1000 साल के बाद हिरण्यगर्भ जिसको कहता है, जो है ना मोह का सागर, हिरण्यगर्भ के अंदर ये अंडा तैरता रहा। और जब चेतन तत्व आया, चेतन गया वो और अंदर घुसा अंडा के अंदर। अब अंडा फटा, मन और चेतन दोनों इकट्ठे हुए, तब एक पुरुष पैदा हुआ जिसको कहते आदि। अब अक्ल में आता है। इस प्रकृति का नियम है कि दोनों चीज एकत्र होती है तो तीसरे की उत्पत्ति। मन और चेतन दोनों मिले तो एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम है आदि। आदि का अर्थ होता है बनना और मिटना। रोज बोलते हो अनादि,
अनादि कौन है? अक्षरातीत। नहीं बोलते हो लोग? अनादि और आदि नारायण। आदि नार यानी पानी, अयन यानी पौड़ने वाला। जो मोह के सागर में हजारों साल पौड़ता रहा, उस पुरुष का नाम पड़ा, नाम ही था नहीं, यही नाम पड़ गया आदि नारायण। समझ गए? अब वो दो मिले, एक आदि नारायण हुआ। अब वो कहता है, लिखा यार, लिखा है वेदों में, एक को हम बहुत शाम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, कैसे हो जाए? अब इस प्रकृति में आया तो दो के बिना कैसे हो? तब उसको मिली माया। उसको वाणी में लिखा है, ज्ञान में लिखा है लक्ष्मी, पत्नी, तीनों शब्द कह दिया। माया कह दो, पत्नी कह दो, लक्ष्मी मिली आदि नारायण को। नारायण तो उसके साथ लक्ष्मी होगी। अब जब दो मिले में तो बेचारा टॉप पे, नीचे पाताड़ में घुस गया। इसको कहते हैं शेषशाही। अब इसकी चर्चा करूंगा तो मुझे यहाँ रह जाएगा। सुंदर कैसी उत्पत्ति हुआ शेषशाही नारायण, और उनकी कहने का मतलब सुंदर साधी बात एक कौन सी चल रही मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी समझ में आना चाहिए कि कौन सा देवी देवता है, कौन सा ब्रह्मा विष्णु है और कौन सा परमात्मा अक्षरातीत और राज्य। परसों चौथे दिन, पांचवें दिन में मैंने बताया था 8 विष्णुओं का विवरण, उसमें भी हिंट दे दिया था कि चौथी विष्णु में रास है, पांचवी में ब्रज की लीला है, बताया था, तीसरी में मोहम्मदी है, और सारे जीवों पहली विष्णु में हमारे जीवों के चरणों में दंडवत था, ये बताया था। फिर भी थोड़ी सी बुद्धि आ जानी चाहिए कि भाई कौन से जीव हमारे जीव को प्रणाम करेंगे। फिर किसकी भक्ति में तुम पड़े हो वो भी सोचना चाहिए, और किसका भजन करते हो वो भी सोचना चाहिए। ये मैं सारा खुलासा मैं नहीं करूंगा, मुझे इतना मार खाने की शक्ति मेरे में नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर थोड़ी बुद्धि जो है उसका उपयोग करो, और नहीं है आओ घर पे। मैं अकेला रंडवा नहीं बैठा, पत्नी भी है, मामी भी, मदर भी से लोग बैठे, आओ बैठो, बैठ के कुछ बातें करो। देखो फिर जो चीज सभा में बतानी जाती है वो सभा में बते, पर जो चीज कुछ अंदर की है आज तो, क्योंकि दो ही चौपाई भी बताई थी कि प्राणनाथ जी ने एक तरफ कहता है, जो ना कहूं सतनो सार, रास किताब में ये चौपाई लिखी है, तो मारो साथ केम पाम से पाम। जो सत्य ना कहूं तो आज दिन तक तो डूबे हुए हो, अभी भी कब निकलोगे, इसलिए मुझे सत्य तो कहना पड़ेगा। और वही बात राज जी ने कीर्तन में कहा कि आज सच कहना कहूं को ना रुचे, सत्य कहो तो अभी मार खाओ, और सत्य ना कहो तो अभी मार खाओ। सत्य नहीं कहते हैं तो वो डंडा मारता है, और सत्य कहते हो तो तुम लोग जूते मारते हो। नहीं समझे? फिर अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना थोड़ा सा आगे बढ़ो। नहीं समझ में आती, धनी की कृपा समझो सुंदर सा। मैंने पहले दिन कहा था, आज भी कहता हूं, ना मैं पंडित हूं, ना मैं विद्वान हूं, ना मैं ज्ञानी हूं, ना महाराज हूं, ना गुरु हूं, ना कुछ। इस धरती का भी मेरे प्रति ऋण होगा तो आपके चरणों में बैठा, मुझे इतना समझ। और फिर भी तुम्हारी बुद्धि में अगर नहीं आता है और अहंकार में डूबे हो तो रहो ऐसे ही, वैसे दिन बीत जाएंगे, और फिर मरते वक्त ऐसे हाथ पटकोगे, कोई हाथ भी पकड़ने वाला तुम्हारे पास। सुन लो, बोलो श्री। हम तो लाए ईमान तुम्हारे कदम ना छोड़ता मैं, 3 रात और 3 दिन कहता तो रमाए, विरोध सारा भान के बताया कि नहीं मारा शक शैतान को, तब ही लाया यकीन। वाणी में इतनी ताकत है, सत्य और असत्य को बेवड़ा करके जो श्री जी ने वाणी बताई, और आखिर अक्षरातीत की वाणी स्वयं नूरी स्वरूप विराजमान है, और उन्होंने भिखारी दास को समझाया होगा, वो तो मोती ही मोती हो गए सुंदर साधी, एक एक शब्द उनके मुखारबिंद से क्या होता होगा, और हम और कहा उनकी कंपेरिजन करें क्या। अब प्रणाम करिया, 3 दिन के बाद से किधर भिखारी दास कहाँ गया? लश्कर की छावनी में। जो उनका हेड बैठा है कौन?
अब सब लोग बोलो तो हमें बता देगा, तीन तीन बार चार चार बार मैंने बताया। भिखारी दास का हेड कौन था? शेख खिदर। उसके पास गया शेख खिदर में और जाके तुरंत कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे शेख खिदर यार भाई तू पागल तो नहीं हो गया ना भाई? तू है हिंदू और आयत कौन सी पढ़ता है? कुरान की। नहीं समझे सुंदरलाल जी? और भिखारी दास जब हम तुमको कहता है कि मुसलमान बन जा, तो मुसलमान बनने के लिए तू तैयार नहीं था और आज तू अपने आप ला इलाहा इल्लल्लाह करने लगा। तब डट के भिखारी दास ने शेख खिदर को सामने बिठाया और अब सुनो, मैं देखा हादी जमाने का, ओ मेरे प्यारे 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 सुंदर साथ उर्खो प्राणनाथ जी। फिर जो भी भजना है भजो। आज जो वाणी में चौपाई आप देखो, उर्खो निरखो परखो कि प्राणनाथ कौन है। उन्होंने लिखा था अखरुल समा इमाम मेदी, आखिरी जमाने का खावन वही अक्षरातीत है, वही श्री जी। नहीं पहचानोगे तो क्या हसर होगी, वो वक्त आखिरत बताएंगे। अभी भी मौका है सुंदर साहब, दुनियादारी को छोड़ो, अपने ईमान को पक्का बनाओ। राज्य के सामने बैठ के कहो कराओ पहचान, खुद कराएंगे पहचान। तलब तो होनी चाहिए तुमको। भिखारी दास 3 दिन के अंदर शेख खिदर को कहता, ओ मुसलमान, जो तेरे कुरान में लिखा था वही हादी, आखिरी जमाने का खावंद, वही अक्षरातीत है। मैं देखा हादी जमाने का। शेख खिदाई पूछा तब शेख खिदर पूछने का, भाई तू कैसे सुन, तुझे कुरान कैसे आ गया भाई, तुझे कुरान का ज्ञान आया कैसे? एक ऐसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर भाई पहचान है? सो मेरे आगे कहो हादी आवने के निशान है, क्योंकि कुरान में लिखा था। उससे किधर भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान जानता था। तो भिखारी दास को कहता है, भाई हादी यानी प्राणनाथ इमाम में भाई 3-4 शब्द बोलता हूँ, वो आने का निशान तूने कैसे मान लिया? अब जवाब देता है। तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के, प्रसन्न है किसकी शक्ति बोली? राज्य अंदर बैठा है राज्य महाराज, वो है नहीं दूर तुम्हारे साथ, नहीं तुम्हारी आंखें में नहीं आता है। उनके लाड़ को तुम नहीं समझ सकते हो। इनको खोल के फेर कर दिया लील रोशन ने। 7 निशान क़यामत के, करीब इनकी चर्चा जो है कुरान में जो लिखा है, जो आपके सामने चर्चा हो गई। 7 क़यामत के 5 प्रकार की पैदाइश, 6 दिन की लीला, सारी बात आपको बता दिया है जो कुरान में मुख्य मुख्य बातें है। और आजुज माजुज आए, ईशा हजरत है, आजुज और माजुज दीन और ईशा हजरत आया। ईशा कौन और हजरत कौन? बोलो रेखा। ईशा कौन और हजरत? ईशा और हजरत, ईशा रोला शामा महारानी, हजरत मोहम्मद पैगंबर। अशराफिल सुर फूक दिया और मोहम्मद के द्वारा कुरान आया। अशराफिल ना सुर फूकने का मतलब कुरान का आना। जब बताई दी तब सूरज उगया मगरब जाहिर हुए प्रसन्न। अब सूरज उगया मगरब यानी सूरज पूर्व से पश्चिम में उदय हो चुके। नहीं समझे आप लोग? पहले मोहम्मद साहब में था, अब राज्य आगे हिंदुओं के अंदर, यानी सूरज पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये मायने खोल के बताई दिए तमाम है। हुआ एक दिन सब में भानी सारी शक है, रा शरातल मुत्कीम दिखाई मार्फत हक। ये श्री जी साहब ने सारी चर्चा सुन के भिखारी दास को बताई थी। हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार। इतने सालों से यहाँ बैठे हुए मेरे सुंदर साथ में, ये बच्चों को छोड़ दो, आप लोग 40 से कम ऊपर तो होंगे सब लोग, 40-45 से कम ऊपर होंगे, तो कम से कम 25 साल से तो थोड़ा बहुत धर्म का ज्ञान होगा। शोभा जी कितना 50 हो गए तुम्हारे? 51 वन में बैठ गए? कितना? ओहो, अब धर्म का ज्ञान कब से है? नहीं आए पापा ने ज्ञान किया रतन चलो मेरा यही कहना है
कि आप लोगों ने जब से तारतम लिया होगा, गुरु बनाया होगा, तो कंठी बंधाई होगी, तब से एक चेतना तो आ गई अंदर। भाई सुंदर साजी जिस 6 साल के अंदर तुम्हारे माँ बाप गुजराती कुमारशाला कन्याशाला में डालते थे, पतासानो टोपरो ले, उस दिन से तुम्हारे दिल में ये तो भाव था कि अब मुझे पढ़ना है, ये भी ज्ञान नहीं था। पहला पता हम तब और चॉकलेट आएगी, तब से पता था कि अब मैं पहला दौर में हूं। उस टाइम में केजी भेजी नहीं था, तो इतना अक्ल थी ना कि अब मुझे पढ़ना है, सिलेट में अब मुझे लिखना है। तो जिस दिन तुमने कंठी बंधाई होगी, तारतम लिया होगा, गुरु के चरणों में आए होंगे, उस दिन कुछ तो सोचा होगा कि एक कंठा एक गले में फांसा मुझे किसका लगा। अच्छा मैं गलत तो नहीं है? अरे कम से कम विवाह था और गोबर खाता तार तो खबर पड़ी कि मारो वहीं जवान से समझा, तार से अंदर से उथल बातल था कि ना था। अरे अब तो जयकारा बोलो बोलो श्री। स्वाभाविक सुंदर साथी, हमारे जमाने की बात छोड़ो, बचपन से लेके आज की जमाने बात, आज तो मोबाइल हो गया तो कोई जरूरी है नहीं। पहले जमाने में ना देखा था ना सोचा था, घर में मीठी मीठी बातें होने लगी, माँ बाप कहते, मामा कहते थे, बुआ कहते थे, चलो हमारी बच्ची का इधर उधर कुछ, तब से अंदर से मुंह मीठा हो जाता था समझ। तो ये अक्ल थी कि अब हमको संसार के अंदर चलना है, संसार में पांव रखना है। बोलो श्री। तो मैं आपको आज यही पूछता हूं कि जिस दिन तुमने धर्म धारण किया होगा, उसके बाद आज दिन तक तुमने सोचा क्या है? गलत है तो मुझे माफ करो, या मैं गलत बता रहा हूं तो मुझे क्षमा करो। और दूसरा ये भी कहता हूं आपको, क्षमा करना सुंदरता जी, आपका भी दोष नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने कुछ बताया। और भी मैंने कहा कि किसी ने गिफ्ट में तुमको एक रिवॉल्वर दे दिया, बंदूक दे दिया, तो कुछ दे दिया, लेकिन चलाना सिखाया नहीं, तो क्या करोगे उसको? भाई लाखों रुपया की चीज आपको दे तो दी, लेकिन चलाना सिखाया, क्या करोगे उसको? तारतम गोपाल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप की चित की बातें तारतम है के। तारतम लेने से कुछ, कल चौपाई उसको खड़ी करके पढ़ाया था ने, कुछ नहीं हुआ था। कड़ी थी चौपाई, देवचंद जी के जमाने में तारतम सबको मिल गया था, 313 सो गए। आप भी सोते हुए, आज भी सोते हुए, बुरा ना मानना। सोने का मतलब समझे कि कुछ भी ज्ञान राज्य की कृपा से अभी दिल में नहीं आए, तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। और ये बेचारा 3 दिन के अंदर राज्य के चरणों में आया और कुरान और भागवत से खोल करके एक परमात्मा की पहचान करी और शेख किधर को कराई। बोलो श्री। इन समय होने लगी चर्चा क़यामत का मजकूर सनंद सुनी, इनमें सब देखा जरूर है। इन समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर है, रात मुसलमान वेदरे, हकीकत मार्फत की खोल दिए सब द्वार है, तब शेख की सुध गई करने लगा विचार है। बोलो श्री। शेख किधर भी सोचने लगा, यार भिखारी दास इतना ज्ञान तूने 3 दिन में लिया कहां से, और वो है कौन? अब थोड़ा बहुत उसको भी कुरान का ज्ञान तो था। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संग, 3 शायरी सबदई भागा दज्जाल का संग। भिखारी दास के साथ 2 आदमी और भी थे, उन्होंने भी एक ज्ञान चर्चा सुनी थी, उन्होंने साक्षी दी। अब शेख किधर सलंडर हो गया कि वाह भाई वाह, शेख वैसे उठिया सवारी करी तैयार है। अब शेख किधर के दिल में तलब हुई कि मैं भी हादी का दर्शन करूं, लेकिन सुंदर साथ जी आखिर लश्कर का बड़ा है, कोई छोटा मोटा आदमी तो। उन्होंने सोचा कि यार ये भिखारी दास कहता हम कैसे मान ले, इसलिए उन्होंने लश्कर को तैयार किया। सुनो मेरी बात को, और लश्कर को आदेश दिया कि जब तक मैं हुक्म ना करूं
तब तक किसी को बंदूक फोड़नी, मतलब समझ गए आप लोग। पर तैयारी रखनी है, शायद मानो कि स्वामी जी के साथ 5000 की जमात और हमारे पर चढ़ाई कर दे, नहीं समझे, तो हमारी भी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए शेख खिदर ने अपना लश्कर को तैयार किया। अब जहां स्वामी जी विराजमान है, आगे शेख खिदर चला और पूरे लश्कर के साथ सामने जाता है। जरा एक बार जयकारा बोलो तो आगे चर्चा शुरू होगी। बोलो श्री। शेख आए के पहुंच गया, ले भीड़ अपनी लश्कर को लेकर के, देख दीदार कदमों लगा, पाए अपने वतनी। जैसे ईसा जी के चरणों में आया, हिंदुओं का बुद्ध निष्कलंक बैठा था और मुसलमानों का इमाम है मेहदी बैठा था। आके उन्होंने प्रणाम किया, सजदा किया, उन्होंने अंदर से पहचाना। ये है करंट, ये राज्य की मेहर सुंदरता थी। होने लगी चर्चा, क़यामत का मजबूर है। सनंद सुनी कि नहीं, सब देखा हक है। सनंद ग्रंथ जिसमें 30 सिपारा है। सनंद में पूरा 30 तो अपने अंदर 30 प्रकरण कुरान के लिखे हुए। नहीं समझ में आएगा सुंदर साथ जी, हम भी अभी तक गोथे मारते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा मंथन करना पड़ेगा, शब्द को शब्दार्थ में समझना पड़ेगा, तो अपने आप चौपाई ढूंढे। सबे महराज को, सबे महराज में सब आए है, क्या बात। और सबे महराज क्या है, पढ़ी होगी ना, 50 बार वाणी पढ़ी होगी। कितना पारायण करा, एक चौपाई आती है ना पहले, ढूंढे सबे महराज को, सबे महराज में सब। आप तो 6 दिन चिंता नहीं करवानी होता। सबे महराज की रात्रि, मोहम्मद साहब के दर्शन की रात्रि। महराज और महराज में शब्द में अंतर है। कई महराज में महराज ना समझना, महराज इतने दर्शन। सबे महराज दर्शन की रात्रि। कितना ट्यूशन का पैसा दोगे तो मैं ट्यूशन कराऊं सब कुछ। घंटा घंटा टीचरों के पास नहीं जाते हो। बोलो श्री। चलो, होने लगी चर्चा। हाँ, सनंद ने सुनी, 3 ने सब देखा, हक जो रहे। इन समय दज्जाल ने किया, हाँ इन समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर है। रहत मुसलमान बेदड़े, तीनों की आती जो रहे। अब देखो सुंदर सारी मुसलमानों का क्या बात है और हम हिंदुओं का क्या है। हम हिंदू इतने डरपोक भी है, इतने स्वार्थी भी है, इतने मूर्ख भी है कि शायद पड़ोस वाले के साथ कुछ झगड़ा हो जाए दूसरे का। नहीं समझे भाई, मेरी बात को समझते हो ना। यहाँ बैठा हुआ है, मेरा घर है और पड़ोस में झगड़ा हो जाए और पड़ोस वाले मेरी मनती नहीं है, या तो कुछ आगे पीछे है, तो धीरे से बंद कर, दरवाजा बंद कर, कुटवा दे हरा होना। नहीं समझा, बोला हाचू को खोटू क्या पटलाई करवा जाओ वगर जो थी मरवा दे। यहां एक समझने वाली बात है कि यहां श्री जी महाराज बैठे थे रामनगर में। थोड़ा सा दूर गांव था मुसलमानों का। उन्होंने सुना था कि शेख खिदर हिंदू वैरागी को पकड़ने आए हैं, तो वो मुसलमान गांव वाले लोग इकट्ठे होकर के शेख खिदर की मदद करने आए। किसको नहीं समझ आई। अब शेख खिदर तो सामने बैठा, श्रीजी सिंहासन पर बैठा। ध्यान से सुनो क्या हुआ। उन्होंने जाना, शेख पुकारदा आया पकड़ने को, तो हम जाए मदद होवे कहां दिन में हो। मुसलमान लोगों कुछ भी करो, अलग है, दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुख से कहे कि इस्लाम खतरे में है, तो समझ लो कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और हम हिंदू क्या करेंगे, जारी दरवाजा बंद करेंगे। मर रहे थे साले, हमारा क्या लेना है, झगड़ने दो। ये हमारी ताकत। जहां कुरान तफसीर धरती करने लगा देता है, ये हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। और जोर से लड़ाई करते करते जो लश्कर आया था, दूसरे गांव वाले बता था, समझ में आया, तो उसने हिंदू महाराज
क्यों हिंदू किताब, हिंदू होकर के कुरान पढ़ते हो, तिलक माला करते हो, धोती पहनते हो, और आपको रवा यानी नियम नहीं है कुरान को हाथ लगाने का, तो आप कुरान क्यों पढ़ते हो? लड़ाई का कुछ बहाना तो चाहिए। तब शेख को गुस्सा चढ़ा। बोलो श्री। क्या करने आए थे वो लोग? शेख को मदद करने के लिए। और शेख बैठा था मजलिस में। अब मजलिस समझा रमीला क्या होता है? मजलिस किसको कहते हैं? ये क्या बैठी है? मजलिस। अब शेख बैठा था मजलिस में, और वहां भाई सुंदर शादी में क्या क्या बताऊं आप लोगों को, दिल में आ जाए तो बड़ी कृपा समझो राज्य की होगी आपके ऊपर भी। इसकी कीमत क्या है? क्यों हम बार बार कहते हैं कि ध्यान इधर रखो? तुम्हारी दृष्टि राज्य से जुड़ी है, तुम्हारा चित्त राज्य से, वाणी से जुड़ा रहे, इधर उधर तुम्हारी नजर ना भटके, तो अंदर कुछ ऑलरेडी कोई कॉन्टेक्ट चालू। अब बैठा था, तब वो तूफान करने आए। अब शेख खिदर ने हुक्म दिया, जाओ लश्कर वालों, ये कौन दुश्मन होते हैं जो अल्लाह की मजलिस में दखल देने आए हैं? बोलो श्री। देव थक के उनको करने लगा हरकत। हक आया था तो मदद करने के लिए। शेख खिदर ने हुक्म दिया लश्कर को, जाओ तो कौन है डिस्टर्ब करने वाले, उसको मारो, धक्का निकालो। सबों ने दे लानत, उठाया मजलिस से, सबों ने दे लानत, धिक्कार दिया कि धर्म के काम होते, मजलिस सभा बैठे, ज्ञान चर्चा हो रही है और तुम उसमें नाचते हो हवा में हड्डी, तो तुम्हारे जैसे दुश्मन और कोई। शेख सब साथ को ले आया, ईमान है। खाली शेख नहीं, उनके जो मुसलमान और भी साथी थे सारे चरणों में आ गए। बोलो श्री। और हमारे लोगों को डराया जाता है, खबरदार आपने कंठी बंधाई है, दूसरे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, दूसरे से तारतम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे से तारतम लोगे तो नरक में जाओगे। तो मैं उनको कहता हूं कि तू उसको पूछ ले कि देवचंद जी महाराज को कौन से नरक में तू डालेगा, क्योंकि उन्होंने तो 3 गुरु किया है। गलत तो नहीं हो ना? देवचंद जी ने 3 गुरु किया था कि नहीं? जाओ डालो उसको नरक में। क्यों? हमारे सुंदर सा जागृत ना हो जाए, हमारा सुंदर सा वाणी ना जाने, इसलिए उससे तारतम ना ले। हजारों सुंदर सा को तारतम मैंने दिया होगा, लेकिन हमारे सतगुरु ने हमारे से प्रतिज्ञा करवाई है कि ना हम किसी का गुरु बनना है, ना हम किसी के गुरु है, ना थे, ना कभी होगा। हमारा तारतम लेना कुछ और चीज होती है। हमारा तारतम देना, आप आज गुजराती वाला समझ लो तुम लोग भी, और ये लोग भी सुनते हैं कि सुंदर शादी शादी, यहां तो सब बैठे हैं, ये 2 बच्चे के अलावा सबकी शादी हुई है। बोलो हाँ के ना? चलो निजानंद संप्रदाय उस टाइम में नहीं था, तो कुछ ज्ञान नहीं था, तो ब्राह्मण ने शादी तो करवाई है, करवाई है। तो ब्राह्मण ने मंत्र पाठ पढ़ करके तुम्हारा पालव से पालव जो आने वाला लड़का या जो तुम्हारा आज संबंध है उसके साथ बांधा था। बोलते क्यों नहीं हो? उसके बाद मंगल फेरा किया, या अब उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को कि आप उस पंडित के पीछे आई थी कि तुम्हारे घर वाले के पीछे गई थी? अब समझ में आता है? अब उससे मुझे खुलासा मत कराओ। हम आज कहां जा रहे हैं? पंडित के पीछे। हम तारतम देके हजारों को दिया है, आज भी देता हूं सुंदर सा जी, सिर्फ राज्य के चरणों में बैठा करके उस धनी से पालव बंधवाना, बाकी दूर हो जाना। अब पालव बांधने के बाद तू जाने और तेरा धनी जाने, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बोलो श्री। और ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है सुंदर दादी पालव बांधना। नंबर 2, हम जब तारतम देते हैं तो पहले तारतम लेने वाला हमारी पूजा करते, हम करवाते। जब नियम है फिर हम उसकी पूजा करते। नहीं समझे? वही चंदन पुष्प जो था उन्होंने पहले हमारे किया, चावल लगाया, फिर हम उनके चावल चढ़ लगाते, चंदन करते।
कोई गुरु होगा तो चिला की पूजा करेगा? बोलो भाई, हम गुरु बन के नहीं। एक आत्मा जागृत है और एक आत्मा सुषुप्त अवस्था में माया में है। सिर्फ उसके आत्म को जागृत करके धनी के साथ जोड़ना है, इतना ही। लेकिन तेरे को तारतम्य क्या? फिर राज्य के चरणों में प्रणाम करो, फिर परिक्रमा करो सुंदर साथ खत्म। छह चौपाई जोर शोर से बोलते हैं सुंदर सा। हमारा धनी का ज्ञान कोई छुपाने वाला ज्ञान नहीं है सुंदर सा, क्योंकि वाणी में लिखा है कि ये वाणी 14 ब्रह्मांड को अखंड करने वाली तुम्हारे पास आई है। उसको छुपा के क्यों रखते हो? कब लोग जानेंगे तुम्हारा ज्ञान क्या है? इसलिए हम लोग जोर से बोलते हैं, आप लोग धीरे से बोलते, हम आपका विरोध करते नहीं। और वाणी में चौपाई लिखी है, पूज्य महाराज जी सामने बैठे, ये वाणी गर्जत माज संसार। ये वाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे, खोजी खोज मिटावे अंधार। खोजी समझे, खोज करने वाला, खोज करके अपने अंधकार को। ये वाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। मूढ़मती क्या जाने विचार, जिसकी बुद्धि दृढ़ है पत्थर जैसे, मूढ़मती क्या जाने विचार। श्री महामती कहे पुकार पुकार। इसलिए हम वाणी की गर्जना करते। फिर कोई सुने या ना सुने, कोई माने या ना माने, हमारा लेना देना नहीं। हम दुनिया में कह देंगे, दुनिया वालों, सतयुग से लेके कलयुग के अंतिम चरण तक जिसके तुम इंतजार कर रहे थे, वही प्राणनाथ, वही अक्षरातीत, वही पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आ गए हैं। बोलो श्री। पहचान करो तो धन्यवाद, ना पहचान करो तो जाओ मुंडे कूड़े में कुएं में गिरो। फिर जिसकी पूजा करनी हो करो, जिसकी भक्ति करनी हो करो, हमारा कोई लेना देना। लेकिन कुछ करो, समझ के करोगे तो धन्यवाद, नहीं तो फूक जाएगा। कुछ दिल के बात जान। ये मुसलमान शेख किधर, ये भिखारी दास, 3 दिन के अंदर वही वाणी का प्रभाव। ये राज्य महाराज का ज्ञान ध्यान के साथ। शेख सब साथ को ले आया, ईमान है, मुसलमान था, अपने जो साथी थे सब चरणों में आया और राज्य के चरणों में सदन तक हो गया। सुंदर साथी है राजा तुझको, है शब्द लिख, है धिक्कार, है भय राजा तुझको, ऐसा पहलवान रहे इत। पहलवान किसको कहा? स्वामी श्री शेख खिदर ने कहा कि वो हिंदू राजा रामनगर ना धिक्कार से तने, कि इतना पहलवान, इतना ज्ञानी, इतना महान शक्तिशाली महापुरुष जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और वो तेरे रामनगर में बैठा है, वो अंधा, तूने आज दिन जाके दर्शन भी किया, फिर धिक्कार है। अब सुनना जरा, अब रामनगर का राजा सोचने लगा यार कि कल तक तो युगल फूकता था, नहीं समझे क्या करने के लिए, क्या करने के लिए हिंदू महाराज को, और आप मुझे ज्ञान देना है कि है तुझे, है धिक्कार है तुझे कि तेरे दरबार में इतना पहलवान आया और तू अभी तक दर्शन भी करने है। फिर राजा तुझको ऐसा पहलवान रहे, तू तिनके दीदार को गया नहीं कब। शेख किधर मुसलमान हिंदू राजा को ज्ञान देता है सुंदर सा। ये है हम हिंदू लोग। तो मैं तुझको क्या कहूं, तुझे पहचान ना भाई लो। अब तेरे घर में बैठे हैं प्राणनाथ और तूने उसकी पहचान है। तब राजा बोलिया, अभी तुम करते पुकार है, भली भाई तुम ही फिरे, तुम ही करने लगे करा रहे। हिंदू राजा के धन्यवाद भगवान, हारू था जो कि राजा ने हमारा हिंदुओं की लाज तो बची गई, लाज तो रख गई कि भाई तू उनको पकड़ने वाला था, तू अपने आप ही करार कर दिया कि भाई हम उनको पकड़ते। अब राजा तो यही कहेगा, उसको ज्ञान थोड़ा है अभिमान।
लेकिन अब क्या हुआ, अब कहने से कुछ असर तो होती है ना। तो किसी ने भड़का दिया, किसी ने भड़का दिया कि तू सामने ना जाना, सामने ना जाना, ये तो वो महाराज के पास रखती है बुर्की, जब तू प्रणाम करेगा तो तेरे ऊपर बुर्की डाल देगा और तू उनका हो जाएगा। बोलो श्री सुंदर साथ जी, ये है माया, ये है माया। देखो कितनी कपट करती है। तब शेख बोलिया हमें ना कुछ खबर है, हम भेजे आए उनके इन कामों पर है। जब हम देखा हादी को तब तहकीक बरहक है, हमको भाई पहचान हमारी सारी भानी शक है। सुंदर साथ जी, मुझे दुख होता है कि मुसलमान लोगों ने अपने प्राणनाथ जी की पहचान कर ली और प्राणनाथ के बैठे हुए साथियों को अभी तक पहचान नहीं है, इधर उधर भटक रहे, कई कई पूजा करते। कहने में शर्म नहीं आती? राज्य को छोड़ करके कलश महाराज की पूजा करो, और हम लोग जाते कलश महाराज की पूजा के लिए, नारियल की बाधा रखते, बच्चा हो जाएगा कलश महाराज बच्चा देंगे, मतलब कि राज्य के अंदर ताकत नहीं है, खाली टुट्टू बैठा है। भाई आप समझ में आते हैं मेरी बात? कलश महाराज की पूजा करो, राज्य के अंदर कुछ नहीं है, वो बिना ताकत का बैठा है, इसलिए तो तुमको कलश महाराज के पास जाना पड़े। उसके लिए तो तुमको पेड़ों की पूजा करनी पड़े। करते थे साहब, हम भी करते थे, हम भी जाते थे, हमारे पूज्यगण ले जाते थे, और जो गोड़ी लोना दिखाया था 5 किलो दूध चढ़ाओ तो हम दूध चढ़ाते थे उस टाइम। अब अक्कल आई कि उससे दूध चढ़ाने में कुछ चढ़ाना हो तो उनके चरणों में चढ़ा। यहां भी मैं देखता हूं सुंदर सा चित्र विचित्र को प्रणाम करते सब लोग। करो, एक साधे सब सधे, सब साधे भटकोगे, भटक जाओगे। जहां जहां तुम प्रणाम करोगे तुम्हारा मन वहां जाएगा कि नहीं? बोल भाई। मानो यहां पर कितने भी स्वरूप पड़े, जिस स्वरूप के सामने जाओगे तुम्हारा मन वहां जाएगा कि नहीं? क्यों उसको छोड़ दे? इसलिए राज्य कहते मैं बैठा हूं, तुम भटकते रहे, जा भटका, भटको तुम लोग। ये तुमको राज्य ने इस बार कुछ दिया है कि कुछ सुंदर साथ अभी भी संभल जाओ। गुजराती में कहावत है, हाथी के बग में सबके पांव। नहीं समझे आप लोग? क्योंकि हाथी का पांव बड़ा होता है, उसमें गाय का भी रख दो, भैंस का भी रख दो, बकरा का भी रख दो, सबका हो जाता है नहीं? तो एक को पकड़ लो तो सब कुछ हो जाएगा। मत भटको, मत भटको सुंदर साथ जी, मत भटको। पहला एक शब्द मेरा आज ले लो, जागो। दोबारा अभी ना दूसरा शब्द अभी नहीं बुलाऊंगा, पहले खुद जागो। स्वयं अपनी आत्मा को जागृत कर लो, स्वयं अपने की पहचान कर लो कि मैं कौन। क्या दर्द है मुझे इतना चिल्लाने के लिए? क्या मुझे कुछ आप लोगों का स्वार्थ है कि मैं इतने आपके सामने प्रार्थना करूं, मैं आपके चरणों पकड़ करके विनती करूं? क्या जरूरत है? लेकिन मैं भी इसके चरणों में बैठा हूं, मैं जो ना कहूं सत्य तो राज्य मुझे डंडा मारे। बार बार चौपाई बोलते हो, चौपाई भी सबको पोपट की तरह याद है, सुरताई की राखिए। बोलो अब चुप क्यों हो? सुरता एक ही कहा, किस लिए बोलते हो? किस लिए बोलते हो भाई? तुम दुल्हा में, बोलो एक एक जवाब दो आज मुझे। तुम दुल्हा में और ना जानो बात, तो दूसरी बात क्यों आती है तुम्हारे दिल में? नया ज्ञान नहीं है मेरे पास, जो आप करते हो वही ज्ञान से मैं आपको समझा। जन्म से अंधी में होती, इतनी भी अक्कल आ जाए चौपाई की दबा, जन्म अंधी सो तुम देखते किए, फिर भी उसका उपकार नहीं मानते हो आप लोग। जन्म अंधे हम होते सो तुम देखते, और जब तुम आप देखाओगे तब देखोगे मैं ना।
नाचो गाओ कूदो, तेरे दीदार को चाहूं। चाहता है मर्दालो, तुम्हारा क्या चाहता है? चाहता तो हमारा है जो हम गरजते हैं सुंदर सा। चाहता है चाहता है सुंदर सा। बोलो श्री तेरे चरणों में रह जाओ यही मन, फिर कहीं भटक ना जाओ यही मन। बोलो श्री। मैं नहीं कह रहा हूं भटको, मुझे तो याद पूज्य आनंददास दादा के चरणों में और राज्य के चरणों में मेरी प्रतिज्ञा पूरी है। मैं प्रतिज्ञा तारतम लिया है सुंदर साज में, एक बार नहीं, मैंने 3 बार तारतम। अब आज मैं प्रतिज्ञा पूरी करता हूं कि ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना, मुझे भी अंगना नार कहलाने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे मेरे सदगुरु महाराज ने, मेरे राज्य महाराज ने जो मुझे कुछ दिया है, जो मैं आपको दूं तो मैं अंगना नार राज्य की हूं, नहीं तो मुझे भी अंगना नार होने का अधिकार। ये प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा आप लोगों की भी है। तारतम आप भी पढ़ते हो, कोई 6 चौपाई वाला तारतम मैं भी पढ़ता हूं। बोलो श्री। मेरे जयकारा में भी कसर करते, बोलो श्री सतगुरु। शेख सब साथ को ले आया ईमान है, फिर आया डेरे को करके पूरी बेजान है। फिर दूसरे दिन गया राजा की सोबत है, फिर राजा तुझको। तब राजा बोलिया अब तुम कर दे पुकारे, जब हम देखे हादी को तहकीक बरहक, हमको भाई पहचाने, सोच सब हमें करना दे पैगाम पहुंचाए। अब हम गुलाम हैं। कौन कहता है? शेख खिदर किसके गुलाम बन गए? प्राणनाथ। हम उनके गुलाम हैं, वो जो कहेगा वही पैगाम हम औरंगजेब को पहुंचेंगे। तब लोगों ने कहा राजा सोचुकन इनके पास है बुरकी, इसलिए आना नहीं पास में, नहीं तो बुरकी लगा देगा। देखो क्या क्या माया करती है, देखो क्यों तुम्हारे नसीब में नहीं है तो राज्य कोई ना कोई रास्ता ही उल्टा कर देंगे। इनके पास है बुरकी सो हाथ रहे मोमिन ने, जो कोई जाते सिर पर डालते है तिनके। नजीक जाओगे तो बुरकी डालेगा नहीं। अब राजा का जाना तो पड़ेगा, नहीं तो लोग मुझे धिक्कारेंगे। जाना तो भाग्यहीनो। यही हुआ सुंदर सा। गया राजा, दूर खड़ा रहा, दूर से दर्शन कर लिया प्राणनाथ। ना एक वाणी का शब्द लिया, ना ज्ञान लिया, और वापस उनके ताले में, उनके नसीब में था ही नहीं। अब ध्यान के साथ सब लोगों ने भोजन भी दिया था। आगे चर्चा सुनिए आप लोगों ने भाई। टाइम हो गए यार। बोलो श्री। लोगों ने भोजन भी दिया था, तब राजा को भी हुआ तो भोजन तो देना पड़ेगा। राजा के समझेगा मैं टाइम पे ऐसे जाऊंगा कि जब वो भोजन करता होगा तो भोजन करते करते तो थोड़ी बुरकी डाल देगा, नहीं समझे? भोजन भी कराऊंगा और उसी टाइम में जाके दर्शन करूंगा। तो गया इसी तरह सुंदरता जी। बाकी की चर्चा कल होगी, अब तो टाइम ओवर हो गया, मुझे याद नहीं रहा। वो ऐसे ही पीछा फिरा सुनी ना चर्चा कान है। कौन? राजा। दर्शन तो करने गया लेकिन शब्द एक भी सुना बिन अंकुरे क्या करे, करना सके पहचान, करना सके बिन अंकुर क्या करे। सुंदर सा जी, किसी को पहचान लो, किसी के दिल को कुछ समझ लो कि हमारे लिए क्यों रोते, क्यों इतना भाव इतने सुंदर साथ के बीच में हमारे प्रति करते, इतना लाड़ राज्य क्यों दे। बस इतना समझ होगा। ओ ऐसे ही पीछा फिरा, सुनी ना चर्चा कान, बिना अंकुरे क्या करे, करना सके पहचान, करना मने
कर न सके मैं। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सदगुरु